बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास में अंडरस्टैंडिंग एक्सिस का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सिस क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, फ्लैट डेटाबेस क्या होता है, इसके अलावा प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देखा था हम लोग ने। आज हम लोग अपना फर्दर रिमेनिंग जो चैप्टर रह गया था उसको पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सिस एंड एक्सेल। एक्सेल और एक्सिस के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इट इज़ गियर्ड मोर टुवर्ड्स कैलकुलेशन। किस पे वर्किंग करता है? कैलकुलेशन पे वर्किंग करता है, रादर दैन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेसेस। क्रिएट और मेंटेन नहीं करता डेटाबेस को। बोथ एक्सेल एंड एक्सिस हैव टेबल्स, कॉलम्स, रोज। दोनों यानी एक्सेल और एक्सिस दोनों के पास क्या होते हैं? टेबल्स, कॉलम्स और रोज होती हैं। द डिफरेंस इज इन हाउ दे आर मैनेज। क्या इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ होता है कि ये मैनेज किस तरह करते हैं, एंड व्हाट इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज दे हैव, और इन दोनों के पास क्या अलग अलग सलाहियतें मौजूद हैं। कैपेबिलिटीज क्या होती है? सलाहियत। द फॉलोइंग पॉइंट्स मेक क्लियर सुटेबिलिटी ऑफ एक्सिस एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट टूल कंपेयर टू एक्सेल। अब जो नीचे हम लोग को पॉइंट्स दिए गए हैं 5 to 6 हमारी बुक में, वो हम लोग को ज़्यादा क्लियर करेंगे कि क्यों एक्सिस और एक्सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और एक्सिस क्यों बेटर है देन एक्सेल। फर्स्ट वन, द फर्स्ट एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट वी यूज एक्सिस फॉर रिलेशनल डेटाबेस। पहला और मेन डिफरेंस जो है एक्सेल और एक्सिस के दरमियान वो ये है कि एक्सिस हम क्यों यूज़ करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के लिए। वाइल वी यूज़ एक्सेल टू वर्क ऑनली विद फ्लैट डेटा। जब हम एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्लैट डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, यानी एक ही सिंगल टेबल पे वर्क कर सकते हैं। नंबर 2, इवन इफ़ यू ओनली हैव फ्लैट डेटा, सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट आर ईजियर इन एक्सिस दैन इन एक्सेल। अगर हम फ्लैट डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं या उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो हमारे लिए सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट बहुत आसान है एक्सेल के मुकाबले में एक्सिस में। नंबर 3, एक्सेल कैन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन ईच सेल। एक्सेल में क्या होता है? बहुत कम अमाउंट में डेटा आता है हर सेल में। एक्सिस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ईच सेल। एक्सिस क्या कर सकता है कि बहुत ज़्यादा डेटा एक सेल में कंटेन कर सकता है। एक्सिस कैन कंटेन 2 GB डेटा इन अ सिंगल डेटाबेस। एक्सिस एक ही सिंगल डेटाबेस में 2 GB का डेटा स्टोर कर सकता है। नंबर 4, वी डायरेक्टली एंटर डेटा इन सेल्स। हम डायरेक्ट एंटर करते हैं डेटा को सेल्स में। इफ़ वी आर वर्किंग इन एक्सेल, अगर हम एक्सेल पे वर्क कर रहे होते हैं, एंटरिंग डेटा लाइक दिस इज़ डिफ़िकल्ट। अगर इसी तरह एक सेल में मैनुअली डेटा पुट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं तो क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। एक्सिस प्रोवाइड्स टूल्स टू मेक फॉर्म्स टू एंटर डेटा। एक्सिस हमें क्या करता है? टूल्स प्रोवाइड करता है ऐसे जिसमें हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं डेटा को एंटर करने के लिए। फॉर्म्स मेक द डेटा एंट्री प्रोसेस ईजी। फॉर्म्स क्या करते हैं? हमारे लिए डेटा एंट्री करने का प्रोसेस आसान बनाते हैं। नंबर 5, वी कैन क्रिएट रिपोर्ट्स ऑफ डेटा इन एक्सिस। हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट्स बना सकते हैं एक्सिस में डेटा की। नंबर 6, एक्सिस प्रोवाइड्स टूल्स सो दैट मल्टीपल यूजर्स कैन अपडेट डेटा एट द सेम टाइम। एक्सिस हमें ये टूल्स भी प्रोवाइड करता है कि जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आप वो किस तरह कर सकते हैं? या तो डिलीट कर रहे होंगे या चेंजिंग कर रहे होंगे एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में काफ़ी सारे यूजर्स चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डेटा को। एक्सेल डज नॉट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू एडिट डेटा फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। एक्सेल हमें ये वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि डेटा जो है एडिट हो सके मल्टीपल लोकेशन से, यानी बहुत सारे यूजर्स एक ही वक्त में उसको चेंज कर सकें। मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा। हाउ एक्सेस लुक्स लाइक। एक्सेस किस तरह का दिखता है? ये उसकी एक विंडो शो की गई है आपको। यहाँ पे देखें, व्यू, डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू बोथ इन स्टेटस बार एंड टैब। स्टेटस बार और टैब में दोनों में क्या आता है? यहाँ पे डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू होता है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे होते हैं। सबसे नीचे हमारे पास क्या होती है? ये रेड कलर की स्टेटस बार शो हो रही होती है। ये जो मेन हमारे पास वर्किंग एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस की विंडो है। यहाँ पर हमारे पास टैब बार आ रही होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यूजिंग एक्सिस टू क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक्सिस का यूज़ करते हैं।
स्टूडेंट्स लाइक यू डू नॉट नॉर्मली नीड टू क्रिएट डेटाबेसेस। आप लोग की तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होता है, उनको नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती डेटाबेस क्रिएट करने की फ्रॉम स्क्रैच, किसी भी जगह से, बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत सारे टेम्पलेट बने हुए पहले से ही बिल्ट बना के रख दिए गए हैं ऑनलाइन। दे कम विद देयर ओन टेबल्स, उनके पास अपने ही टेबल्स बने हुए, फॉर्म्स बने हुए, क्यूरीज हैं, रिपोर्ट्स एंड रिलेशनशिप्स भी बने हुए, रिपोर्ट्स भी बनी हुई हैं। Despite availability of all sorts of templates, there are times when you need to create your own database. ये सब होते हुए भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना ही कोई डेटाबेस क्रिएट करें। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट वन। आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाता है। द फॉलोइंग टूल्स आर ऑल यू नीड टू क्रिएट अ फुली फंक्शनल डेटाबेस। जो अभी हम टूल्स पढ़ेंगे नीचे, तो उसमें आपको क्या होगा, पूरी फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी, डेटाबेस किस तरह वर्क करता है, किस तरह क्रिएट होता है। फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू लर्न द बेसिक्स। अभी के लिए अभी सिर्फ आप लोग बेसिक्स लर्न कीजिए एंड यू विल गेट प्रोफिशिएंट इन यूजिंग एक्सेस ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाएंगे यूज़ करने के लिए एक्सेस को। ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेस, एक्सेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डेटाबेसेस इन एक्सेस वर्क यूजिंग फॉर ऑब्जेक्ट, किस तरह वर्क करता है एक्सेस, 4 ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए। दीज आर टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। टेबल्स होल्ड योर डेटा, टेबल क्या करता है, हमारे डेटा को होल्ड करता है। क्यूरीज आर यूज टू सर्च दिस डेटा, क्यूरीज किस लिए यूज़ होती है, हमारे डेटा को सर्च करने के लिए। फॉर्म्स हेल्प इन डेटा एंट्री इन टेबल्स, फॉर्म्स हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, टेबल्स में डेटा को एंटर करने के लिए। रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले योर टेबल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। रिपोर्ट्स हम लोग को क्या करती है, हमारा जो भी टेबल होता है उसमें जितना भी डेटा होता है उसको शो करवाती है बहुत अच्छे, यानी बहुत अच्छी तरतीब से। क्रिएट टैब फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट टैब किस लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। द क्रिएट टैब इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेस। क्रिएट टैब हैज़ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बटन्स। क्रिएट टैब में कौन कौन से बटन्स होते हैं, क्रिएट टेबल्स, ये पूरा एक ग्रुप है, इसमें डिफरेंट बटन्स हैं। रन क्यूरीज, ये भी पूरा एक ग्रुप है, इसमें भी डिफरेंट बटन है। क्रिएट फॉर्म्स सेम, क्रिएट रिपोर्ट्स में भी डिफरेंट बटन्स होते हैं। टेबल ग्रुप, दिस ग्रुप इज यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन टेबल, किस लिए यूज होता है, क्रिएट करता है एंड डिज़ाइन करता है टेबल्स को। टेबल्स कैन बी आइदर फ्लैट और रिलेशनल, टेबल्स किस तरह के हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं और रिलेशनल भी हो सकते हैं। फॉर्म ग्रुप्स, फॉर्म्स ग्रुप, दिस टैब हैज़ अ फॉर्म बिल्डिंग विज़ार्ड दैट विल गाइड यू विद द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म। इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्म बिल्डिंग विज़ार्ड का एक बटन होता है जो कि हमें बताता है, यानी प्रोसेस करता है हमारे फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। फॉर्म बिल्डिंग टूल्स इन एक्सेस ईज योर डेटा एंट्री प्रोसेस, क्या हमारे लिए बेनिफिट देता है, ये हमारे लिए डेटा एंट्री करने में आसानी पैदा करता है। नंबर 3, क्यूरीज ग्रुप। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल डिज़ाइनिंग क्यूरीज, अगर आपको नहीं आती या आप कंफर्टेबल नहीं है क्यूरीज डिज़ाइन करने के लिए, यू कैन क्लिक क्यूरी विज़ार्ड टू फॉलो स्टेप्स टू क्रिएट अ सर्च क्यूरी। आप सिंपल क्यूरी विज़ार्ड का एक बटन है, आपने उस पर क्लिक करना है और स्टेप्स को फॉलो करना है सर्च क्यूरी बनाने के लिए। क्यूरीज विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन यू नीड। क्यूरीज हमारे लिए क्या मददगार होती है, हमारी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। क्रिएट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्रिएट करना, यूज बटन्स इन दिस ग्रुप टू क्रिएट रिपोर्ट्स टू व्यू स्टोर डेटा इन टेबल्स। टेबल्स में हम लोग को जितना भी डेटा है उसको दिखाने के लिए क्या होती है, किसको यूज़ करते हैं हम, रिपोर्ट्स को। नेविगेशन पेन टू एक्सेस ऑब्जेक्ट विंडो, क्लिक ऑन द नेविगेशन पेन टू एक्सेस ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। जब हम नेविगेशन पेन पे एक्सेस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास क्या दिखाती है, हम लोग को ऑब्जेक्ट्स शो करवाती है डेटाबेस के। दिस विल शो यू द टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स इन योर डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमें क्या करवाती है, शो करवाती है। यहाँ पे जैसे आपको नेविगेशन बार पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स ये सब शो होना शुरू हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। टॉगल बिटवीन व्यू मोड्स,
टॉगल बिटवीन व्यू मोड्स, किस तरह हम स्विच कर सकते हैं। टॉगल का मतलब होता है स्विच करना, एक मूड से दूसरे मूड में चले जाना। टॉगल बिटवीन व्यू मोड्स के किस तरह हम लोग व्यू मोड्स में भी टॉगल कर सकते हैं। रेगुलर यूजर्स ऑफ एक्सिस यूज द टॉगल व्यू मोड बटन मोस्ट ऑफन बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस। जितने भी इसको रेगुलर यूज़ करने वाले होते हैं, यानी एक्सिस के जितने भी एक्सिस का जो सॉफ्टवेयर है उसके जितने भी यूज़र्स हैं जो उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, टॉगल व्यू यूज़ कर रहे होते हैं। ऑफन यूज़ यानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस, इसकी अहमियत की वजह से। टॉगल व्यू मोड हैज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए उसके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसलिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसके यूज़र्स। फर्स्ट वन, टेबल व्यू मोड्स। टेबल्स हैव 2 व्यू मोड्स इन एक्सिस। टेबल के कितने मोड होते हैं, 2 तरह के एक्सिस में। द डिज़ाइन व्यू, एक डिज़ाइन व्यू होता है। लेट्स यू क्रिएट एंड एडिट टेबल्स। डिज़ाइन व्यू हमें क्या करता है, क्रिएट करवाता है टेबल और उसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। एंड डेटा शीट व्यू, जो दूसरा व्यू होता है जो कि डेटा शीट व्यू है। लेट्स यू व्यू द डेटा एंड एंटर वैल्यूज़। हम क्या कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं और वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वन हमारे पास क्या होता है, फॉर्म व्यू मोड। फॉर्म डिज़ाइन व्यूज़ लेट यू क्रिएट एंड एडिट योर फॉर्म्स। जो पहला व्यू है फॉर्म डिज़ाइन व्यू का, वो हमें क्या करवाता है, क्रिएट करवाता है और एडिट कर सकते हैं फॉर्म्स को। फॉर्म्स व्यू लेट यू एंटर द डेटा इन अ फॉर्म। जो फॉर्म व्यू होता है, सेकंड जो इसका व्यू है, वो हमें क्या बताता है कि हम एंटर कर सकते हैं डेटा को फॉर्म में। लेआउट व्यू, जो थर्ड व्यू है, लेआउट व्यू लेट्स यू चेंज द कलर, फॉन्ट, थीम एंड कंट्रोल ऑफ द फॉर्म। हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेआउट को यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं कलर, फॉन्ट, उसकी थीम और उसका कंट्रोल। नंबर 3, क्यूरीज व्यू मोड्स। डिज़ाइन व्यू लेट्स यू क्रिएट एंड एडिट क्यूरीज। इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइन व्यू को यूज़ करते हुए उसको क्रिएट कर सकते हैं क्यूरी को और उसको एडिट कर सकते हैं। एसक्यूएल व्यू मोड, एक एसक्यूएल व्यू मोड होता है, इज़ यूज टू राइट स्क्रिप्ट। किस लिए यूज़ होता है, स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए। ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज कॉल्ड एसक्यूएल। किसकी, एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है हमारे पास डेटाबेस की, ये एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, इसकी हम लोग को स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ करता है। डेटा शीट व्यू, जो थर्ड व्यू है, डेटा शीट व्यू रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ द क्यूरीज। डेटा शीट व्यू हमें क्या करता है, जो क्यूरीज का रिजल्ट आता है वो हमें शो करवाता है। रिपोर्ट्स व्यू मोड, रिपोर्ट्स व्यू मोड्स कौन कौन से थे। प्रिंट व्यू इज यूज टू प्रिंट द रिपोर्ट। जो पहला व्यू है प्रिंट व्यू, वो किस लिए यूज होता है, रिपोर्ट को प्रिंट करवाने के लिए। रिपोर्ट्स व्यू इज यूज टू सी द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट व्यू होता है, यानी जो दूसरा व्यू है रिपोर्ट्स व्यू, किस लिए यूज होता है, रिपोर्ट को देखने के लिए। रिपोर्ट कलर, फॉन्ट एंड थीम कैन बी चेंज विद इन द लेआउट व्यू। एक थर्ड व्यू होता है लेआउट व्यू, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसकी थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू इज़ यूज टू एडिट द रिपोर्ट। एक और व्यू होता है इसका डिज़ाइन व्यू, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को एडिट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, कंक्लूजन। यू हैव लर्न द बेसिक अबाउट एक्सिस इन दिस लेसन। इस लेसन में आपने क्या करा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं एक्सिस के बारे में कि एक्सिस खुद क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, फ्लैट डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट देखा है, ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, फॉरेन की देखा है, किस तरह यूज़ करना है, टॉगल देखा है, ये सारी चीज़ें। व्हाट इट इज़ है क्या, व्हाट इट डज करता है क्या है, हाउ इट डज और कैसे करता है, एंड इट्स बेसिक टूल्स और इसके बेसिक टूल्स क्या क्या हैं। In the next lesson, you will learn to actually use it by creating a simple relational database. अब यहाँ पे कहा है कि रिलेशनल डेटाबेस बना के देखेंगे सिंपल, क्योंकि फ्लैट डेटाबेस तो हम एक्सेल में भी बना के आए, वो बिल्कुल सिंगल टेबल पे वर्क करता है। तो हम रिलेशनल डेटाबेस अपने नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे और उस पर वर्किंग करेंगे, क्यूरीज, लिंक, फॉरेन की, ये इन सब का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नाउ अपनी अपनी जो है आप लोग वर्कशीट्स निकाल लीजिए जो मैंने आपको सेंड की है। मैं आप लोग को आपकी वर्किंग बता देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करनी है। ठीक है, ये आप लोग की जो है वर्कशीट है, जो पहले आप लोगों ने अपना काम आई होप कंप्लीट कर लिया होगा।
सेम यही चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एक्सिस का क्वेश्चन आंसर्स करवाने थे। आप लोग को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाली वर्कशीट में करवा दिया था। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। आप लोग ने जहाँ पे भी अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है उसके नीचे से ही अगर जगह है तो आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिएगा। जिनके पास जगह नहीं बची वो अपने नेक्स्ट पेज से कीजिएगा। वाई प्राइमरी की इज़ ऑलवेज यूनिक। प्राइमरी की हमेशा यूनिक क्यों होती है? बिकॉज प्राइमरी की ऑलवेज कंटेन्स यूनिक वैल्यूज़, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा क्या करती है, अपने पास यूनिक वैल्यू रखती है। एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़, और वो कभी खाली भी नहीं होती, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू तो लाजमी ही होती है। प्राइमरी की ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, और प्राइमरी की क्या करती है, हमेशा फाइंड करती है हर रिकॉर्ड को टेबल में बिल्कुल यूनिकली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस? डिफरेंस क्या है फ्लैट डेटाबेस के बारे में, फ्लैट डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस के दरमियान? तो फर्स्ट वन है फ्लैट डेटाबेस। फ्लैट डेटाबेस क्या होता है? इन फ्लैट डेटाबेस ऑल द डेटा इज कंटेन्ड इन अ सिंगल टेबल। फ्लैट डेटाबेस में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेबल में होता है। रिलेशनल डेटाबेस, इन रिलेशनल डेटाबेस ऑल द डेटा इज कंटेन्ड इन मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स में डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज बेटर देन एक्सेल? क्यों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो बेटर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैव मोर फीचर्स देन एक्सेल। एक्सेस के पास ज़्यादा फीचर्स हैं एक्सेल के मुकाबले में। लाइक इन एक्सेस वी यूज़ रिलेशनल डेटाबेस। एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं, बट एक्सेल डोंट हैव दिस फीचर, और एक्सेल के पास ये फीचर ही नहीं है। एक्सेस स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ईच सेल। एक्सेस क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करता है हर सेल में। एक्सेस ऑल्सो प्रोवाइड द Access also provide the feature that we can create reports of data as well. Access हमें क्या करता है, रिपोर्ट बनाने के लिए भी फीचर प्रोवाइड करता है। Thus these all causes, यही सारी वजूहात हैं to say that Access is better than Excel. Access बेहतर है Excel के मुकाबले में। जब आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे तो आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग डालनी है। Access is a dash creation and dash program. Access is a database creation and management program. Number 2, if all data is contained in a single table, that database is called a dash. अगर सारा डेटा एक सिंगल टेबल में मौजूद हो तो वो डेटाबेस कौन सा डेटाबेस कहलाता है, फ्लैट डेटाबेस। नंबर 3, प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू टू डैश ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है, क्या करवाने के लिए, आइडेंटिफाई यानी फाइंड करवाने के लिए। ईच रिकॉर्ड, सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं हर रिकॉर्ड को इन अ टेबल में मौजूद। नंबर 4, एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय। एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, किसने उसको डेवलप किया था, किसने उसको ईजाद किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। एक्सेस कैन कंटेन डैश डेटा इन अ सिंगल डेटाबेस। एक्सेस कितने जीबी का डेटा अपने अंदर कंटेन करता है सिंगल डेटाबेस में, 2 GB का। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने क्या करना है, ट्रू फॉल्स की हेडिंग डालनी है और ट्रू फॉल्स करने। नंबर 1, वी यूज एक्सेल टू वर्क विद रिलेशनल डेटा क्रॉस। एक्सेस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टिक लगाना है। वी रेफर द रिकॉर्ड ऑफ एन अदर टेबल यूजिंग प्राइमरी की, we will call it primary key, wrong. Axes have 4 objects for work, right. View button is used to toggle between different view modes of objects, right. ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह सारा काम करना है। ब्लैंक्स आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे करनी है, ट्रू फॉल्स भी आप लोगों ने अलग पेज पे करनी है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग ने लाइन से करने, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मत कीजिएगा। जितनी आपके पास क्वेश्चन 1 के नीचे जगह बची है आप लोग उसके नीचे जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सब समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।